हेलो एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल ट्रांसफॉर्म टू चेस बोर्ड। अब इसमें क्या है कि हमें एक एन वाई एन मैट्रिक्स दी हुई है, बाइनरी मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जो होगा वो 1 या 0 होगा। ओके, हमें क्या करना है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू ट्रांसफॉर्म द बोर्ड इनटू अ चेस बोर्ड। कितने मिनिमम स्टेप्स में हम गिवन मैट्रिक्स को एक चेस बोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब चेस बोर्ड क्या होता है कि उसमें हर अल्टरनेट पोजीशंस पर जो होते हैं 1 0 अल्टरनेटिवली फील होते हैं। लाइक अगर ये 1 है तो इसके अप डाउन लेफ्ट राइट यानी 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट जो सेल्स होंगे उसके वैल्यूज डिफ़र करेंगे। अगर 1 है तो इनमें ज़ीरोज़ होंगे और अगर ये 0 है तो इसके अप डाउन लेफ्ट राइट में 1 होगा। तो ये चेस बोर्ड होने की कंडीशन है। तो हमें गिवन मैट्रिक्स को पहले चेक करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेबल है कि नहीं चेस बोर्ड में, और अगर नहीं है तब तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर है तो मिनिमम कितने स्टेप्स हैं जिससे ये ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो ये एक हार्ड टैग्ड सवाल है, बट अगर आप इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करें तो ये सवाल काफ़ी ट्रिकी लगता है। लाइक पहला ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, हम इसे यूँ समझते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा गिवन मैट्रिक्स कुछ इस तरह का है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मेरे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 1 है। अगर ये सिर्फ 1 है तो इस कॉलम को चाहे हम जहाँ भी प्लेस कर दें, ये फर्स्ट है इसे सेकंड में डाल दें, थर्ड में डाल दें, कहीं भी इसे प्लेस कर दें, वो पूरा कॉलम सिर्फ 1 कंटेन करेगा। तो सिर्फ 1 कंटेन करेगा तब तो ये चेस बोर्ड की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। उसमें 1 0 1 चाहिए या 0 1 0 चाहिए। इसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहे जितना कर लें, हर रो जो होगा वो चाहे यहाँ हो कहीं भी हो, उसके फर्स्ट कॉलम में तो 1 ही रहेंगे। तो इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये फर्स्ट कॉलम मेरा 1 1 1 ही रह जाएगा, चाहे जितना रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। और ये कॉलम कहीं भी जाएगा तो वहाँ भी सिर्फ 1 1 कंटेन करेगा। तो इसलिए वो भी इस कंडीशन को वायलेट करता है कि वो चेस बोर्ड बन जाए। इसी तरह से अगर कोई रो में लाइक यहाँ कॉन्टीन्यूसली 1 है तो इस रो को हम कहीं भी प्लेस कर दें, वो रो तो सिर्फ 0 कंटेन करेगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे तो इस रो में उस कॉलम का 0 ही रहेगा। तो इसे भी हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते चेस बोर्ड में। यानी इससे मेरा डिडक्शन ये है कि मेरे हर रो में और हर कॉलम में सफिशिएंट नंबर ऑफ 1 और 0 का रहना ज़रूरी है। लाइक अगर इवन इन की वैल्यू इवन हो इन वाई एन मैट्रिक्स होने पर तो 1 इन बाई 2 रहना चाहिए और 0 भी 1 इन बाई 2 रहना चाहिए। और अगर मेरी मैट्रिक्स इन जो है वो ऑड साइज़ की है तो उसमें कोई एक एडिशनल साइज होगा 0 या 1 और दूसरा इन बाई 2 होगा। तो इतना नंबर रहना ज़रूरी है हर रोज़ में और हर कॉलम में। अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल ना करे तो वो होने ही नहीं वाला है, हम वहीं पर -1 रिटर्न कर देंगे। तो हम ये चीज़ पहले चेक करेंगे, बट उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन और है। जैसे अगर आप इस सैम्पल इनपुट वाले परफेक्ट चेस बोर्ड स्क्वायर को देखें तो आप पाएंगे कि लाइक अगर इसमें 1 है तो इसमें 0 का होना फिक्स है, और अगर इसमें 0 है तो इसमें 1 का होना फिक्स है। इसी तरह से इसमें 1 होने पर इसमें 0 का होना फिक्स है। और अगर इसके नेक्स्ट रो में भी देखें तो फर्स्ट रो के अकरेंस के हिसाब से इसमें भी एलिमेंट्स की वैल्यू फिक्स हो जाती है। 1 रहने पर 0 होगा, 0 रहने पर 1 होगा एंड सो ऑन। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो का इन्वर्स है, राइट। और जो सेकेंड रो का एडजेसेंट रो होगा वो सेकेंड रो का इन्वर्स होगा। तो थर्ड रो जो मेरा है वो फर्स्ट रो का क्या हुआ, इन्वर्स का इन्वर्स। यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और इसी तरह से सेकेंड रो और फोर्थ रो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ रो जो है वो अपने इन्वर्स फर्स्ट रो के इन्वर्स का इन्वर्स है। यानी कि मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि हर इवन पोजीशंस वाले जो रोज़ होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे
और हर रो ऑड पोजीशंस वाले जो रो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। ओके, यानी हमारे जो परफेक्ट चेस बोर्ड होने वाला है उसमें सिर्फ दो तरह के सीक्वेंस होंगे, दो तरह के रोज होंगे और वो प्लेस्ड होंगे अल्टरनेटिवली, और ये कॉलम वाइज भी होना है। ओके, तो हम पहले इस कंडीशन को चेक कैसे कर सकते हैं कि अगर मेरा जो सेकेंड रो, फॉर एग्जांपल हम सेकेंड रो से लास्ट रो तक ट्रैवर्स करेंगे और चेक ये करेंगे कि या तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हो या तो फर्स्ट रो का इन्वर्स हो, ये सभी में होना होगा। इसे हम एफिशिएंटली कोड में कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सबसे पहला काम यही किया है, इन बोर्ड का साइज़ ले लिया है और उसके बाद हम पूरे रो में, ये चीज़ हम 1 से भी कर सकते हैं, लाइक हम हर रोज़ को फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। चेक ये चीज़ कर रहे हैं कि या तो मेरा ये वाला जो रो हो वो इक्विवेलेंट हो या इसका इन्वर्स हो। अगर वो इक्विवेलेंट वाला है तो वहाँ पर जो फर्स्ट रो की वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस कॉलम में जो मेरा ith रो है वो या तो वैल्यू सेम रखेगा या डिफरेंट रखेगा। यानी उनका अगर इग्जॉर कर दें, लाइक अगर फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज़ का, लाइक अगर हम सेकेंड रो को चेक कर रहे हैं कि ये सेम है या फिर इन्वर्स वाला है, तो हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट वैल्यू डिफ़र कर रही है तो फिर और किसी भी कॉलम में अगर डिफ़र कर रही है तो यानी वो इन्वर्स वाला है, या अगर फर्स्ट कॉलम में वो सेम है और किसी और कॉलम में भी सेम है तो इक्विवेलेंट वाला है। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल होता है, लाइक कहीं पर वो इक्वल हो जाए और कहीं पर डिफ़र कर जाए, तो वो तो वैलिड रो है ही नहीं, हम वहीं पर रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि रो को या तो सेम होना है या तो डिफ़र होना है। ओके, तो हम इसे इस एक्सॉर कंडीशन से चेक कर रहे हैं कि अगर उसका फर्स्ट रो डिफ़र कर जाए और सेकंड रो भी डिफ़र कर जाए तो भाई सेम करने पर दोनों से 0 0 की वैल्यू आएगी और उनका एक्सॉर 0 होगा, और सेम इक्विवेलेंट होने पर भी 1 1 की वैल्यू आएगी और उनका एक्सॉर भी 0 होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन वायलेट होता है, यानी एक जगह वो सेम है और एक जगह डिफ़र कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये परफेक्ट है कि वो चेसबोर्ड बोर्ड नहीं होने वाला है, क्योंकि हम रो और कॉलम स्वैप्स के लिमिटेशन को जान चुके हैं कि वो पूरे को एज इट इज़ बस रिप्लेस करता है, वो वैल्यू को स्विच नहीं करता है। तो इसे हम गौर से समझने की ज़रूरत है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाता है तो ये गारंटेड है कि वो चेसबोर्ड बोर्ड ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है वो मैट्रिक्स, तो -1 रिटर्न करेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले रो में, पहले कॉलम में और पहले रो में नंबर ऑफ़ वंस को काउंट कर रहे हैं। वो नंबर ऑफ़ वंस को इस रेंज में ही होना होगा, अगर वो इवन है तो n/2 होना होगा, और अगर ऑड है तो n/2 से n/2+1 तक ही होना होगा। अगर ये कंडीशन ही वैलिड होता है, 1 कम है या ज़्यादा है, तब भी ये ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, तो तब भी हम -1 रिटर्न करेंगे। ओके, और अगर इस कंडीशन को उसने फुलफ़िल कर लिया, यानी कि हर रोज और कॉलम्स जो हैं, हर रोज दैट इज़ सफिशिएंट टू चेक कि हर रोज जो हैं वो इक्विवेलेंट या इन्वर्स हैं फर्स्ट रो के, और उसके बाद फिर हमने ये भी चेक कर लिया कि उसमें नंबर ऑफ़ वन वे जो हैं वो कम्प्लीटली हाफ हैं जितने होने चाहिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमें चेक करना है कि मिनिमम स्वैप्स कितने हो सकते हैं। वो कैसे चेक करने वाले हैं कि अब दो तरह की कंडीशन हो सकती है, लाइक पहला जो सेल है 0 0 कोऑर्डिनेट का, उसमें अगर 0 हो तो उसके हिसाब से पूरा इसका जो डिज़ाइन होता है वो फिक्स हो जाता है कि अगर इसमें 0 हो यानी कि 0 0 यानी कोऑर्डिनेट XY कोऑर्डिनेट का जो सम इवन हो तो उसमें 0 ही अगर होगा थ्रू आउट द बोर्ड। अगर इसमें 1 हो तो पूरा जो है इसके अल्टरनेट रूल के हिसाब से सारे
ऑड सम, जहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम ऑड हो, उन पोजीशंस पर 1 फील होगा। तो इसके हिसाब से ये पहले एज्यूम करते हुए कि हमने इसको 0 से फुलफ़िल किया है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर मेरा फर्स्ट रो में, हम ये रो पहले कॉलम को ट्रैवर्स कर रहे हैं फर्स्ट रो के लिए, ये एज्यूम करते हुए कि मेरा फर्स्ट रो है आई 0 कॉलम है, सेल है, वहाँ हम 0 फिल कर रहे हैं। तो ये एज्यूम करते हुए हमने चेक किया है कि क्या वो डिफ़र कर रहे हैं। अगर 0 है, यानी इवन रो में 0 है, तब तो स्वैप की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है, लाइक अगर इवन में मेरा रो जो है वो इवन है, दिस इज़ 0 और ये 1 हो जा रहा है, यानी उसमें एक्रेंस 1 के, यानी डिफ़र कर रहा है, यानी स्वैप की ज़रूरत है, तो उसको हमने रिक्वायर्ड स्वैप को बढ़ा दिया है। और इस तरह से कॉलम को हमने ट्रैवर्स किया है, ये आई 0 टू एंड जाएगा। और इस फर्स्ट कॉलम में हमने क्या किया है कि हमने देखा है कि ये एज्यूम किया है कि यहाँ पर जो है 0 है, तो ये 0 होने पर 0th, 2nd, 4th इन कॉलम्स में हमें 0 एज्यूम करना है। तो हमने चेक किया है कि अगर ये इवन हो, लाइक 0 to 4 के केस में, तो अगर ये इवन हो तो उसका अक्रेंस अगर 1 हो जाएगा तो XOR 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रिक्वायर्ड कॉलम स्वैप का भी हम नंबर इंक्रीज़ कर देंगे। और अब हमारे पास है कि हमें कितने रो स्वैप्स और कॉलम स्वैप्स की ज़रूरत है। ओके सॉरी ओके उसके बाद एक कंडीशन और है कि अगर हमने पाया कि हमें रिक्वायर्ड जो स्वैप्स है वो ऑड है, तो ऑड स्वैप्स तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑड स्वैप हमें इन सिर्फ मिलने वाले हैं आर स्वैप जब सिर्फ इन जो है ऑड होगा। तो अगर जो मेरे गिवन मैट्रिक्स की साइज़ ऑड है, तो हम देखेंगे कि क्या इनके नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड स्वैप्स भी ऑड हैं, तो फिर उसे हम इन से माइनस कर देंगे। रिक्वायर्ड स्वैप को इन से माइनस करने का मतलब ये है कि अगर आपने रिक्वायर्ड स्वैप ये एज्यूम करके माना है कि यहाँ पर हम 0 प्लेस करने वाले हैं, तो फिर अगर हम यहाँ पर 1 प्लेस करके हर ऑड सम वाले पोजीशन पर 1 प्लेस करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में इन माइनस आर स्वैप की ज़रूरत होगी। ये मैथमेटिकली प्रूवेबल है कि अगर आर स्वैप्स में फर्स्ट पोजीशन पर 0 रख के किया जा सकता है, तो इन माइनस आर स्वैप्स में फर्स्ट पोजीशन 1 रखना पॉसिबल है। तो ऑड रहने की पोजीशंस में जो कि ऑड स्वैप्स पॉसिबल नहीं है, ना तो कॉलम्स के और ना तो रोज़ के, राइट। तो इसे समझने की ज़रूरत है। तो हमने ऑड कंडीशन में इसको चेक कर लिया है। और अगर ऑड नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि पहले पोजीशन पर 0 ही रख के हम कंटिन्यू करें या 1 रख के करें, जो मिनिमम हो वो हमने ले लिया है। ओके, टोटल रो स्वैप्स हमें पता चल गए और टोटल कॉलम स्वैप्स पता चल गए। उसके बाद हर एक स्वैप जो है ऑटोमेटिकली 2 रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देगा, क्योंकि 2 पार्टिसिपेंट होंगे एक स्वैप में। तो टोटल जितने कॉलम स्वैप की रिक्वायरमेंट है और जितने रो स्वैप की रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के सम को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो बाई 2 एंड सो बाई 2 दैट कैन बी रिटन कंबाइंडली लाइक दिस, और इसको हम रिटर्न करेंगे। दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ स्वैप्स फॉर मेकिंग द गिवन मैट्रिक्स इनटू अ कंप्लीट चेसबोर्ड बोर्ड। सो इसे समझने की ज़रूरत है। हमने 2-3 ऑब्जर्वेशंस को यूज़ किया है और इसे एफिशिएंट तरीक़ा से कोड करने की कोशिश की है। अगर इसे हम सबमिट करें तो होपफुली ये एक्सेप्टेड हो जाएगा एज इट इज़ विजिबल, और इट इज़ विजिबल। सो ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सिटी है, हम चाहें तो इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।